ईरान पर अब तक की सबसे भारी और कड़ी रात, जंग के आगाज से लेकर आज के दिन तक। गुज़श्ता रात ईरान पर जो हमले हुए हैं, ईरान में जो बमबारी हुई है, और अमेरिका ने पहली बार इस जंग में B-2 बमबार तैयारों को मैदान में उतार दिया है। और अब ईरान में ग्राउंड ऑफेंसिव के लिए, यानी ग्राउंड में ट्रूप्स उतारने के लिए, ईरान की सरजमीन पर फौजी उतारने के लिए मजीद अमरीकी फौजियों को और बहरी बेड़े को रवाना कर दिया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 मार्च 2026 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक तो ईरान इसराइल जंग की ताज़ा तरीन अपडेट्स कुछ डिस्कस कर लेते हैं। फिर साथ ही साथ जो B-2 बमबार तैयारे हैं, अमेरिका के 5000 मरीन्स और एक और एयरक्राफ्ट कैरियर और B-2 बॉम्बर तैयारों से किस तरह की बमबारी की जा सकती है, ये सारी की सारी डिटेल्स जो हैं ये आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जाता है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से ही होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो हैं उनमें शेयर भी करना है। जल्दी जल्दी खबरों पर आ जाते हैं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता की पिछले चंद घंटों की 8-10 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं मेरे पास जो आपके सामने रखनी है। एक तो यह कि इसराइल ने ईरान में क़यादत तब्दील करने में नाकामी का एतराफ़ करते हुए एक बार फिर नई क़यादत को ख़त्म करने की धमकी दी है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए हालात तो हम पैदा कर सकते हैं, मगर हुकूमत की तब्दीली का इन्हिसार तो ईरान के अवाम पर है। यानी पहले ये कहते थे कि ये रिजीम, इससे हम छुटकारा हासिल करेंगे, और अब ये कह रहे हैं कि भाई हमारे हाथ में नहीं है रिजीम चेंज कराना। अलबत्ता नेतन्याहू जो है उसने कहा कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर और हिजबुल्लाह के रहनुमा जो हैं उनकी जिंदगी की जमानत नहीं दी जा सकती। यानी ये इसी तरह से इनके लीडर्स को और सुप्रीम लीडर समेत बाकी सबको हिट करते रहेंगे, लेकिन ये इस बात का एतराफ भी कर रहे हैं कि रिजीम चेंज कंप्लीटली इनके हाथ में नहीं है। सबके अंदर एक और बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन इकराम आपके सामने रखते हैं। खबरसां एजेंसी जो है ईरान की तस्नीम, उसके मुताबिक ऑपरेशन वादा सादिक 4, ईरान ने अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमलों की 45वीं लहर का पहले आगाज किया। और तस्नीम जो है खबर रसां एजेंसी, उसके दिफाई ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक पासदारान इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमा ने एक अलामिये में ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 45वीं लहर के आगाज का ऐलान किया, जिसका मुबारक रम्ज या साहिबुज़्ज़मा नाम रखा गया है। इससे पहले हमने देखा कि जो वेव थी, एक वेव जो बड़ी तबाहकुन थी, उसका नाम या अली इब्ने तालिब रखा गया था, और अब जो लेटेस्ट वेव है उसका नाम रखा गया है या साहिबुज़्ज़मा, मुबारक रम्ज इसका नाम रखा गया है। एलामी में कहा गया है कि ये लहर जो है ये शुरू उस वक्त की गई है जब ईरानी अवाम ने रहबरे मुअज़्ज़म इनकलाब की अपील पर हैरत अंगेज़ लब्बैक कहा और आलमी यौम क़ुद्स की रैलियों में भरपूर शिरकत की, और ईरान के अवाम ने भी एक रेफरेंडम दिया और अपने रहबरे मुअज़्ज़म के साथ इज़हार यकजहती किया, उनके हुक्म की तामील की, और पूरी दुनिया में आलमी सतह पर भी रैलीज निकाली गई, और ये उसकी मुनासबत से, यौम क़ुद्स की मुनासबत से हमने ये हमला किया। वहीं दूसरी जानिब ईरान के इसराइल पर क्लस्टर बम से हमले हुए हैं जी। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की इत्तलात है। इब्तदाई इमदादी टीमों के मुताबिक ईरान के क्लस्टर बम मिसाइल हमले के नतीजे में वस्ती इसराइल में कम अज़ कम 3 मकामात जो हैं उन पर नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक एक जगह मुमकिन तौर पर किसी जेली बारूदी हिस्से, सब म्यूनिशन या दीगर टुकड़ों के गिरने से शोम में एक इमारत की छत पर आग लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी तरह क्लस्टर म्यूनिशन के हाईवे पर गिरने से एक बड़ा गड़ा बनने की भी तला मिली, जबकि रशोन लेतजोन में कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। इस सब के अंदर ये चीज़ अब एक एस्टैब्लिश फैक्ट है कि ईरान के जो मिसाइल्स हैं, ईरान के जो ड्रोन्स हैं, वो इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। फिर इसके साथ ही साथ ईरान ने ये पहले तो 45th लेयर जो है, जो ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 है, उसकी शुरू की। फिर ईरान ने उसके कुछ ही घंटों के बाद 46th लेयर जो है, 46वीं लहर जो है, उसका भी आगाज कर दिया, और इसमें भी खैबर इमाद और दीगर खुरमशहर 4 और दीगर जो इनके तबाहकुन मिसाइल हैं उनका इस्तेमाल किया गया, ताकि इम्पैक्ट जो है वो शदीद से शदीद तर हो। फिर इसके साथ ही साथ अरब ममालिक की सरजमीन पर भी ईरान की तरफ से जो अमेरिका के बेसेस हैं, इंटरेस्ट हैं, यूएस के एम्बेसीज हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उन पर हमले बदस्तूर जारी व सारी हैं। अच्छा, फिर इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो अब समझनी हैं, और वो क्या हैं? वो ये है कि इस वक्त अमेरिका जो है वो इस जंग के अंदर, चूंकि यूं लग रहा है कि वो भी फंस चुका है, और पहले ट्रंप ब्लेम शिफ्ट कर रहा था और अब ये गले की हड्डी है। ये जंग
ख़त्म किए बगैर या इसमें कोई बड़ा ऑब्जेक्टिव हासिल किए बगैर अमेरिका निकलता है तब भी नुकसान है, लंबे अरसे तक ये जंग लड़ता रहता है तो भी नुकसान है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म वॉर में तो कन्वर्ट हो नहीं रही, ईरान सरेंडर तो कर नहीं रहा। अच्छा, अब इस सबके अंदर आप इस चीज़ को समझिएगा कि अब अमेरिका जो है, जब आपके पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है और आप अपने मकासद हासिल नहीं कर सकते, फिर आप अपनी ताकत का बगैर सोचे समझे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसी कॉन्टेक्स्ट में अगली कुछ डेवलपमेंट्स को आपने समझना है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ, वैसे इन्हें वज़ीर दिफा नहीं कहना चाहिए, ये वज़ीर जंग हैं, क्योंकि इज़ नॉट नो लॉन्गर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ही इज़ सेक्रेटरी ऑफ वॉर। इन्होंने मीडिया ब्रीफिंग देते हुए कहा कि ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो खत्म हो चुका है, ईरान जंग में कोई रहम नहीं, और आज हम सबसे सख्त हमले करेंगे, हम नहीं रुकेंगे। पीट हेग्सेथ ने कहा कि ईरानी रिजीम के रहनुमा ज़ेर ज़मीन जा चुके हैं, अब नाए हुर्मुज़ में जो कुछ हो रहा है उस पर दुनिया को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया ब्रीफिंग में अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि ईरान पर हमलों का 14वां दिन है, फौजी हमलों का सबसे भारी दिन होगा ये ईरान के ऊपर। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने कहा कि 2 हफ्ते से भी कम अरसे में हमने ईरानी बहरिया को गैर फाल किया है। ईरान में अब भी फ्रेंडली फोर्सेज और कमर्शियल शिपिंग को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत तो है। तो सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर बहरिया को गैर फाल कर दिया तो वो किस तरह से अब नाए हुर्मुज़ को ब्लॉक करके बैठे हैं, या फिर बाकी जो कश्तियां यहाँ से गुजरती हैं उन्हें वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये सवाल तो देखना होगा। अब जो असल चीज़ है वो ये है कि अमेरिका के जो B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं, ये ऑपरेशन एपिक फ्यूरी अमेरिका का जारी है। तो एपिक फ्यूरी जो है, इसके तनाजुर में यूएस की जो सेंट्रल कमांड है उसने एक ट्वीट किया है, एलामिया जारी किया, और वो कहते हैं कि B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स टेक ऑफ टू कंडक्ट अ मिशन ड्यूरिंग ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, डिलीवरिंग लॉन्ग रेंज फायर टू नॉट ओनली एलिमिनेट द थ्रेट फ्रॉम द ईरानियन रिजीम बट ऑल्सो एलिमिनेट देयर एबिलिटी टू रीबिल्ड इन द फ्यूचर। मैं सादा लफ्जों में आपको उर्दू करके इसकी बता देता हूँ। ये कहते हैं कि हमने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में हिस्सा लेने के लिए अपने B-2 स्टेल्थ बम्बार तैयारे जो हैं वो रवाना कर दिए हैं, और ये जो यहाँ पर अब बम फेंकेंगे ये सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि ईरान की रिजीम का थ्रेट जो है उसे एलिमिनेट किया जाए, बल्कि इनका जो एबिलिटी है कि ये दोबारा से अपने आप को रीबिल्ड कर सकें, दोबारा से अपनी तामीरें नौ कर सकें, आज रात हम वो एबिलिटी भी इनसे ले लेंगे। अब B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स जो है नाज़रीन इकराम, ये इंतहाई आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कैपेसिटी के साथ और बहुत बड़े लेवल पे डिस्ट्रक्शन और डिवास्टेशन कर सकते हैं, और ये हैवी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, और ये बड़े ही तरीके से और उस तरह की तबाही मचा सकता है जिस तरह की तबाही यूजुअली कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता। तो ये एक तशवीशनाक डेवलपमेंट है, और जाहिर बात है इसका इस्तेमाल करना जो है ये इस जंग को एक इंतहाई ख़तरनाक मरहले में धकेलने के मुतरादिफ होगा। वहीं दूसरी जानिब अब अमरीका जो है उसके हवाले से ये बात सामने आ रही है कि अमरीका अपने फौजी भेजने जा रहा है, और मशरक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी के बायस अमरीका ने खित्ते में अपनी फौजी मौजूदगी बढ़ाने का फैसला कर लिया, विच मीन्स कि ये जंग एक तो जल्दी ख़त्म नहीं हो रही, और ऑलरेडी यूएस के जो एसेट्स हैं वो नाकाफ़ी पड़ रहे हैं। अमरीकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमे दिफा ने हज़ारों अमरीकी मरीन्स को मशरक़ वस्ता भेजने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक ये इक़दाम अमरीकी सेंट्रल कमांड जो है उसकी दरख्वास्त पर किया जा रहा है। सेंटकॉम ने ये रिक्वेस्ट भेजी है कि भाईजान सानू मजीद बंदे चाहिए ने, तो मजीद जंगी जहाज़ भेजे जा रहे हैं, 5000 फौजी जो हैं वो तैनात होंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि ये दरख्वास्त ऐसे वक्त में की गई है जब ईरान अब नाए हुर्मुज़ में जहाज़ों पर हमले और बारूदी सुरंगें बिछाने के इक़दामात को बहुत तेज़ी से आगे लेकर चल रहा है। तो अमरीका मजीद फौजी भी यहाँ पर भेज रहा है, और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब मैं आपको ये बता दूँ कि कुछ इस व्लॉग की रिकॉर्डिंग के दौरान भी मुझे डेवलपमेंट्स सामने आ रही हैं, और डेवलपमेंट्स ये हैं कि मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो क्लस्टर बॉम्ब्स हैं उनके लगने की इसराइल के अंदर फुटेज सामने आ रही है। और एक और चीज़ सामने आ रही है कि ईरान की जानिब से इसराइल के सहराए निगियो में वाक़ न्योटम एयरबेस जो है उसे भी कामयाबी से निशाना बना लिया गया। यानी ईरान पर तो हमले बदस्तूर जारी हैं, लेकिन ईरान के जवाबी हमले जो हैं उनकी शिद्दत में भी किसी भी तरह से कमी नहीं आ रही। ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स थी, कुछ इंशाल्लाह मजीद नेक्स्ट व्लॉग्स में मजीद अपडेट्स के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। कमेंट सेक्शन में इस पूरे तनाज़े के हवाले से अपनी राय का इजहार आपने ज़रूर करना है। अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।